नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। आज हम ले चलते हैं पॉलिटिक्स के नई दुनिया में। भारत में एक तरफ जहां भाजपा की सरकार चल रही है, दूसरी तरफ भाजपा के ऊपर प्रहार करने के लिए राजनीतिक गठबंधन बहुत जोरों शोरों से बन चुका है। तो इस बार चुनाव की समीक्षा करते हैं कि कौन जीतेगा। तो समीक्षा में रिजल्ट ये निकला है कि इस बार भी भाजपा की सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बनने जा रहे हैं, ये लिख के रख लीजिए। कारण क्या है? इसका मुख्य 4 कारण है। जो गठबंधन दल की पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हुई, बसपा हुई, भाजपा सपा हुई या अन्य जो दल हैं, इनके मेल मिलाप से जो पार्टी बनी है इंडिया गठबंधन, उनमें 4 चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है। वे कमी क्या क्या है? सबसे पहली कमी, उनका बूथ मजबूत नहीं है। दूसरी कमी, उनमें कोई लीडरशिप नहीं है, कहीं का भी लीडरशिप दिखता ही नहीं। सब अपने अपने राग में डूबे हुए हैं, अपने अपने राग को अलाप रहे हैं। तीसरी कमी है कि जितने भी नेता हैं इधर उधर की बयानबाजी करते हैं, जिसमें भाजपा को एक क्लू मिल जा रहा है और उसी क्लू के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। चौथा कारण ये है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अपने पार्टी के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है, वो गांव के हर कोनों तक नहीं पहुंचा है। हम यहाँ पे देखते हैं जो पांचवा कारण है सोशल मीडिया और मीडिया का ना मजबूत होना। ये तो बहुत दूर की बात है। भाजपा के अलावा लगता है कि कोई पार्टी सोशल मीडिया को मजबूत किए है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, दिखता ही नहीं। ना सोशल मीडिया पे कोई अच्छी चीज़ें आती हैं, ना उनका एकजुटता दिखाई पड़ता है, ना उनके कोई अच्छे बयान दिखाई पड़ते हैं। काम की बात करें तो काम लगभग दोनों लोगों ने किया है। पिछली सरकारों ने काम किया है, आने वाली सरकारों ने भी काम किया है। भाजपा की बात करें तो भाजपा में बूथ लेवल, जो गांव के छोटे पूर्वे होते हैं, उनके लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने का काम भाजपा कर चुकी है। उनके यहाँ बूथ लिस्ट जो तैयार होता है वो कम से कम 20 आदमियों का बूथ लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद मंडल लिस्ट तैयार होता है, मंडल लिस्ट में भी लगभग 20 आदमी होते हैं। ग्राम सभा के बुजुर्गों की लिस्ट तैयार होती है, महिलाओं की लिस्ट तैयार होती है, सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट तैयार होती हैं, कितने राजनीतिक लोग उस गांव में बसते हैं, उस पूर्व में बसते हैं, उनकी लिस्ट तैयार होती है। आरएसएस के सदस्यों की लिस्ट तैयार होती है, विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों की लिस्ट तैयार होती है, बजरंग दल में उपस्थित सदस्यों की तैयार होती है लिस्ट, हिंदू युवा वाहिनी जो है उसकी भी लिस्ट तैयार होती है, और जो कार्य सेवा किए पड़े हैं कार्य सेवकों की लिस्ट, वो भी भाजपा के खाते में है। ये तो ही भाजपा की लिस्ट। और भाजपा के जो ये पदाधिकारी हैं, एक गांव में कम से कम 10 लोग मिल जाएंगे। कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई ग्राम सभा का अध्यक्ष है, कोई पूर्व का अध्यक्ष है, कोई युवाओं का है, कोई विश्व हिंदू परिषद का है, कोई आरएसएस का है। इसी तरह से 10 से 12 केवल पदाधिकारी मिलेंगे और उनके अंदर कम से कम 10-10 लोग को अगर जोड़ा जाए तो एक गांव से कम 100 लोगों की लिस्ट है। 100 लोगों का मतलब हो गया 100 परिवार, और किसी गांव में 100 परिवार से ज़्यादा शायद लोग होते होंगे, जो उसकी आबादी की 80% होंगे। ये काम कोई और दल नहीं कर पाया। इसी कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाजपा इस बार प्रचंड मत से फिर से जीतने जा रही है। एक चीज़ और है, भाजपा की सोशल मीडिया ये देखती रहती है कि
भाजपा के लोग कहीं इधर उधर की बयानबाजी तो नहीं कर रहे हैं? अगर इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं तो वो वीडियो वायरल ना होने पाए। ये जहाँ तक कोशिश करती है, भाजपा के जितने भी नेता हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती है भाजपा की सोशल मीडिया। जो दबे हैं, जो कुचले हैं, जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रही है। जिनका काम नहीं हो पा रहा, उनका काम कराने का काम कर रही है। लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस तरह से कनेक्टेड हैं जैसे एक परिवार कनेक्टेड होता है। इस चीज़ की कमी इंडिया गठबंधन में है और इसी कारण से इंडिया गठबंधन इस बार हार रही है। रही बात सीटों की, तो इस बार भी बहुमत से सीटें आएंगी। ये भविष्यवाणी इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ों की एनालिसिस किया हूँ और वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। किसी रोड पर चलने से आप क्या सोचते हैं कि वहाँ की जनता को आप बरगला लेंगे, वहाँ की जनता को आप जोड़ लेंगे? जब तक आपके गांव के लोग, आपके छोटे से पूर्वे के लोग, आपके शहर के लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी दल हो, जब तक आम लोगों से नहीं कनेक्ट होंगे तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला है। रही बात लीडरशिप की, भाजपा की लीडरशिप इतनी मजबूत है कि एक ही नाम चलता है, मोदी, नरेंद्र मोदी। कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो लीडरशिप के नाम पर नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले आ रहा है। इंडिया गठबंधन में क्या है, हर पार्टी अपने अपने लीडर्स के नाम गिना रही हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। आगे और समीक्षा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कुछ और मज़ेदार बातें लेकर आएंगे और समीक्षा करेंगे। कांग्रेस 60 सालों तक निरंतर सत्ता में क्यों रही और कांग्रेस का माहौल इस समय क्यों खराब हो गया? क्या कारण है कि कांग्रेस पिछले 70 साल को नहीं भुना पा रही है? इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।